हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्राचीन भारत के सोर्स से रिलेटेड होंगे। तो इससे पहले जो है दो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, सुनेध से योद्धाओं की मुद्राएं मिली हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। दूसरा ऑप्शन है, चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं। विशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। विशल प्रिय जो है मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। और चौथा है, एक स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था। तो निम्नलिखित में से कथन बताने हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 जो है सही होगा। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि सुनेध से योद्धाओं की मुद्राएं मिली हैं, ये सही है। चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं थी, ये सही है। और एक स्वर्ण में 80 रत्ती के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे पहली बार उमा पशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो हमारा ऑप्शन हुविष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क द्वितीय, मिहिरकुल। तो सही ऑप्शन है हमारा हुविष्क। आगे, शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिला है? तो शिव पार्वती का अंकन हमें समुद्रगुप्त, मिहिरकुल, हर्ष और योद्धे। तो शिव पार्वती हमें कहाँ पर मिला है? हर्ष की मुद्राओं पर, शिव पार्वती। आगे देखते हैं। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिला है? तो ऑप्शन है हविष्क के, अपोलो डोडस के, कनिष्क द्वितीय के और मिहिर कुल के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हुविष्क के। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो हमें मिले हैं मौर्योत्तर काल के, मौर्योत्तर काल के। आगे, प्राचीन भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत सिक्के हैं, ये किस धातु के हैं? तो चांदी के हैं 60 और कुछ तांबे के हैं। तो अधिकांशतः तो चांदी के हैं, लेकिन कुछ तांबे के भी हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षो देवी का अंकन हुआ है। दूसरा है, चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम में मिला है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का जो है अंकन मिला है। तो इसमें से हमको बताना है सत्य कथन, हमको बताना है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन में हो जाएगा हमारा, सारे ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे हमारा। आगे देखते हैं। सीसा का सिक्का चलाया था, सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने, हिंदयवन ने, मौर्यों ने, नंदों ने। तो आंसर हो जाएगा, सातवाहनों के सिक्के जो हैं वो शीशे के थे। सातवाहनों के सिक्के शीशे के थे। तो एक ऑप्शन, और हिंद यवन स्टेटो द्वितीय ने भी जो है चलाए थे। तो आंसर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवाहनों का तो सभी को पता होगा, लेकिन हिंद यवन जो है स्टेटो द्वितीय ने चलाए थे, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? तो मानसार ये है वास्तुशास्त्र का। समरांगण, सूत्रधार, मायमत और महावस्तु। तो महावस्तु जो है वास्तुशास्त्र का जो है ग्रंथ नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्कों, मृद भांडों, अभिलेखों और इसमें से कोई नहीं।
पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं मृद भांडों को। किसको? मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं चित्र दूसर मृद भांड द्वितीय नगरीयकरण से संबंधित मृद भांड है। दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ वियर पॉलिश नॉर्थ NBPW तो मृद भांड लोहकालीन मृद भांड है। तीसरा है ददेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ पे चित्रित दूसरे मृद भांड मिले हैं। NBPW सभी मृद भांडों में क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 3 और 4। तो लोहकालीन का तो प्रिंटेड ग्रे था, तो यहाँ पर 3 और 4 जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं चाओ जू कुआ का यात्रा विवरण निम्न में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो चोल है, चालुक्य है, पल्लव है, पांड्य है। तो ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा चोल। चाओ जू कुआ का यात्रा विवरण जो है चोलों की उस पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रशस्ति में हुआ था। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ था। कोल्लम संवत जो है 825 के प्रारंभ में हुआ था। तो सही कथन यहाँ पर हमको क्या है बताने हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 2 और 4। 2 और 4 लक्ष्मण संवत कश्मीर में, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो 3 जहाँ है वो गलत है। पहली बार गुप्त संवत ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा जो है गलत ही हो जाएंगे। सभी यहाँ पर सही नहीं है, तो दूसरा बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ में हुआ था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, शीर्षक में बताना है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 72 है, 78 है, 70 है और 80 है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो 72 हो जाएगा। आगे देखते हैं एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? गंगेदेव, गोविंद चंद, कर्ण, कीर्ति वर्मन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा गंगेदेव ने सोने के सिक्के जो है चलाए थे। आगे देखते हैं जल कर का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो जल कर का साक्ष्य जो है वो मिलता है प्रतिहार, गहरवाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा गहरवाल। आगे देखते हैं तो जलकर गहरवाल। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अश्वघोष। आगे देखते हैं विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। आगे देखते हैं तालगुंड एवं हरहा प्रशस्ति के लेखक। तालगुंड और हरहा प्रशस्ति के लेखक जो हैं कुब्ज रवि शांति हैं। कुब्ज, तालकुंड और हरहा जो है रवि शांति। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन में से मनुस्मृति, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मनुस्मृति, जो है प्रस्थान त्रयी में जो है सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा नैमिषारण। नैमिषारण। अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण। नैमिषारण। तो सही ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है, नैमिषारण है। आगे देखते हैं 1121 में एक अभिलेख, एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और बाणभट्ट के अष्टांगिक हृदय की पढ़ाई होती थी। वो कौन सा स्थल है? तो वाराणसी है, नालंदा है, वल्लभी है, तिरुवाडुतुर है। तो कौन सा है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा तिरुवाडुतुर। तिरुवाडुतुर। आगे देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान 852 ईस्वी में निम्न कथन पर विचार करें। उसका राज्य जीव की आकृति के समान है, उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अश्व सेना अद्वितीय है और वह अरबों का शत्रु है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। सुलेमान का उपरोक्त कथन किस वंश से संबंधित है? तो सुलेमान जो है पालों से रिलेटेड है या परमार से, प्रतिहार से, राष्ट्रकूटों से? तो प्रतिहार हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास अधिकांशतः उसके किसके यात्रा विवरण पर आधारित है? 84 जो है उसमें ऑप्शन है हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, चाओजू कुआ। चाओजू कुआ तो चोलों से था। हेंगसांग जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रंभा मंजरी नाटक के लेखक थे जयचंद्र, राजशेखर दंडी और जयदेव। तो रंभा मंजरी जो है वो जयचंद्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक, तो ये तो भास्कराचार्य हो जाएंगे। रामानुज नहीं है, कौटिल्य नहीं है, अमर्त्य सेन नहीं है। 86 का है जो है भास्कराचार्य। आगे देखते हैं, महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी सभा को अलंकृत करते थे, पहला है अघोमवर्ष, कुमारपाल, अर्णोराज और विद्याधर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे कुमारपाल। तो जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा में अलंकृत थे, कुमारपाल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा लक्ष्मण सेन। कौन सा? लक्ष्मण सेन। आगे है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1,00,000 बलोतरा सिक्कों का दान दिया था? ऑप्शन है मिहिर भोज, भोज परमार, पृथ्वीराज तृतीय, जयसिंह, सिद्धराज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत ग्रंथ गढ़वाहों में किसके चरित्र का वर्णन है? तो ऑप्शन है भास्कर वर्मन, शशांक, वत्सराज, यशोवर्मन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यशोवर्मन। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। शूद्रक की मच्छिकटिकम है, शूद्रक की मच्छिकटिकम। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है कट हो जाएंगे।
आगे देखते हैं। अगला और आगे देखते हैं। बिल्हड़ जो है, बिल्हड़ का हो जाएगा विक्रमादित्य चरित। तो 3-2। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन का हो जाएगा मत्स्य विलास प्रहसन। और गुणांड का जो है बृहद कथा। इस हिसाब से ये ऑप्शन ही हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रानी रुदम्बा निम्न में से किस राजवंश की थी? रुदम्बा जो है वो थी बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वारंगल के कातकीय और मदुरई के पांडे। तो ऑप्शन में हमारा जो है वो सही हो जाएगा वारंगल के कातकीय, वारंगल के कातकीय। आगे देखते हैं। किसने कहा था कि इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है? तो ये तो हिस्टोग्राफी से यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये E.H. कौर का है, E.H. कौर का जो है ये कथन है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है D.D. कोशाम्बी। क्या है? D.D. कोशाम्बी। आगे देखते हैं। रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा था? तो रामचरित शीर्षक ग्रंथ जो है वो लिखा था वाल्मीकि, कंबन, तुलसीदास, संध्याकर नंदी। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा संध्याकर नंदी। आगे देखते हैं। द अर्बन डीके एवं शुद्राज इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तकों का लेखक किसने किया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो दिए गए हैं ए घोष, BNS यादव, रोमिला थापर, तो RS शर्मा। तो RS शर्मा की ही ये बुक है द अर्बन डीके एंड शुद्राज एंड एंशियंट इंडिया, RS शर्मा। आगे देखते हैं। काव्य अलंकार का लेखक कौन है? काव्य अलंकार का लेखक कालिदास, अमर सिंह, सुबंधु, वामन। तो काव्य अलंकार का लेखक वामन है। कौन है? वामन। आगे देखते हैं। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का जो है भाग है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व और शांति पर्व। तो सही ऑप्शन जो है भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। आगे देखते हैं। किस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख और मंदसौर अभिलेख। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ऐहोल अभिलेख में गज सेना का उल्लेख किया गया है। पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख स्थित है कहाँ पर? आंध्र में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र कार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया। तो ये तो A.L. वाशम। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा A.L. वाशम। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पर जो रचना की थी वो है कृत्य कल्पतरु। कौन सी? कृत्य कल्पतरु जो है मंत्री लक्ष्मीधर की रचना है, जो कि गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री थे लक्ष्मीधर। उनकी रचना कृत्य कल्पतरु थी। अगला क्वेश्चन है। मजरुल ला जहाब का लेखक कौन है? तो इसके जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अल मसूदी। अल मसूदी जो है सही ऑप्शन है। अल मसूदी की मजरूह जहाब जो है अल मसूदी ने लिखी थी।
आगे देखते हैं, चक्रधारी विषुओं की आकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। आगे देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने, वीरसेन ने, बाणभट्ट ने, बत्सभट्टी ने। तो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हरिशेन ने। मंदसौर प्रशस्ति हरिशेन की। मिट्टी के प्राचीनतम कालीन 274 मोहरें जो है किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, गेंद्रीवाल, कायथा, बसाड़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है बसाड़। बसाड़ से जो है मिट्टी की 274 जो है बसाड़ से मोहरें प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया था? सांकलिया ने, बीबी लाल ने, जी.आर. शर्मा ने और ए.ओ. घोष ने। तो सही ऑप्शन जो है वो है बीबी लाल। चलिए अब यहीं तक समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।